एक डॉक्टर ने एक छोटे से बच्चे पर एक बहुत ही रिस्की एक्सपेरिमेंट किया। अगर ये एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता तो उस बच्चे की जान भी जा सकती थी। पर उस डॉक्टर को लगता था कि इसी एक्सपेरिमेंट में ऐसी बीमारी रोकने का राज छुपा है जिसने सदियों से पूरी दुनिया को डरा कर रखा था। साल था 1796 और बीमारी थी स्मॉल पॉक्स। एंड स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही अनफॉरगिविंग डिसीज था, क्योंकि अगर 100 लोगों को ये बीमारी हुई है तो उसमें से तकरीबन 30 लोगों की डेथ हो जाती है। और जो लोग बच जाते हैं उनके चेहरे और बॉडी पर गहरे स्कार्स के निशान रह जाते थे। स्मॉल पॉक्स सिर्फ लोगों की जान नहीं लेता था, बल्कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख देता। सदियों तक लोगों ने अलग अलग चीजें ट्राई की, नई नई ट्रीटमेंट्स, देसी नुस्खे, एक्सपेरिमेंट सब करके देखा, बट कोई भी चीज इतना रिलायबल नहीं थी। बट यहीं पर एक मिस्ट्री है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पीपल हर जगह देखने को मिलता था जिसको ये डिसीज कभी नहीं होता था, और वो थे मिल्कमेड्स, यानी गाय का दूध निकालने वाली औरतें। इसीलिए एक फ्रेज भी बहुत फेमस था, ब्यूटीफुल एज अ मिल्कमेड, क्योंकि स्मॉल पॉक्स सर्वाइवर्स के चेहरे पर गहरे स्कार्स के निशान रह जाते थे। और क्योंकि मिल्क मेड्स में डिसीज कभी देखने को नहीं मिलता था तो उनके चेहरे हमेशा स्कार फ्री रहते थे। तो सवाल ये था कि आखिर मिल्क मेड को स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं हो रहा है। और काफी लोगों ने सोचा था कि हो सकता है कि इसका काऊ के साथ कुछ लेना देना हो। और यही सेम चीज डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने भी नोटिस किया। उन्होंने भी देखा कि जिन मिल्क मेड्स को पहले काउ पॉक्स नाम की एक माइल्ड हल्की बीमारी हो चुकी है, उनमें फिर स्मॉल पॉक्स देखने को नहीं मिलता है। तो काउ पॉक्स एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होता है, और ये बहुत ही माइल्ड बीमारी थी जिसमें हाथों पर ब्लिस्टर्स यानी कि फफोले होते हैं और हल्का सा फीवर, और थोड़े दिन बीमार रहता है। बाद में इंसान पूरा ठीक हो जाता है, और यहीं पर शायद इसका राज छुपा था। फिर 1796 में एडवर्ड जेनर ने वो रिस्की एक्सपेरिमेंट किया एक बहुत ही यंग बच्चे पर जिसका नाम था जेम्स फिप्स। एडवर्ड जेनर ने एक मिल्क मेड जिसको काउपॉक्स हुआ था उसके हाथ के ब्लिस्टर से पस निकाला और उसको उस बच्चे के हाथ पर छोटा सा कट लगाकर उस पस को उसमें डाल दिया। फिर उस बच्चे को थोड़े दिन बीमार हुआ और थोड़े दिन बाद वो ठीक हो गया। इसके बाद जेनर ने कुछ और भी ज्यादा रिस्की किया। उन्होंने उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स से एक्सपोज कर दिया। द सरप्राइजिंग पार्ट इज कि उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं। फिर यही सेम चीज एडवर्ड जेनर ने काफी और लोगों में ट्राई करके देखा और रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। उन्होंने इसको पब्लिश किया और फिर यहीं से आया टर्म वैक्सीनेशन, मतलब एक माइल्ड इन्फेक्शन जो काउ से ह्यूमंस तक आ रहा था, वो लोगों को एक डेडली इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहा था। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि वैक्सीन एक लैटिन वर्ड वेका से आता है जिसका मतलब होता है काउ। तो मिल्क मेड्स को स्मॉल पॉक्स ऑलमोस्ट कभी नहीं होता है, ये चीज काफी लोगों को पता थी। बट कोई चीज नोटिस करना और उसे साइंटिफिकली प्रूव करना दोनों अलग चीजें हैं। एडवर्ड जेनर ने इस आइडिया को टेस्ट किया, एक बार नहीं काफी बार, और यही मोमेंट था जब एक सिंपल ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल रिवॉल्यूशन बन गया। इसी आइडिया की वजह से स्मॉल पॉक्स दुनिया की पहली ह्यूमन डिसीज बनी जिसको वर्ल्ड से इराडिकेट कर दिया गया। और ये सब हो पाया सिर्फ एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से।